वंडर मोबाइल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। वंडर इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, अश्विन पटेल। आज का जो टॉपिक है डेड फ़ोन के बारे में। डेड फ़ोन कैसे चेक करना है, डेड फ़ोन के बूट सीक्वेंस कैसे चेक करनी है, तो हम आज देखेंगे कि भाई कोई भी पावर आईसी की बूट सीक्वेंस कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे वोल्टेज ऑन होता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आज हम PM 89 37 89 40 की बूट सीक्वेंस के बारे में हम चेक करेंगे। 89 37 दोनों आईसी की बूट सीक्वेंस सेम से कॉमन है दोनों की, और कितने फ़ोन में लगी है पहला हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये टोटल कितने फ़ोन में लगी है। तो टोटल 93 फ़ोन में है। कितने फ़ोन में है? तो 93 मॉडल में हमारी जो डेड बूट सीक्वेंस है सब में क्या है? सेम है। हम कोई एक मॉडल ले लेते हैं, स्टॉप कर दे घड़ी, पोज। तो अपने एक स्कीमेटिक ओपन कर दिया है Redmi 4A का, उसमें कंप्लीट पावर आईसी डिटेल में दी गई है। तो कोई भी फ़ोन आपके पास डेड फ़ोन आ जावे तो आपको पहला क्या करना है, तो कि फ़ोन को पहला आपको 6 पोर्ट चार्जिंग में चेक करना है। क्या करना है? 6 पोर्ट चार्जिंग में कुछ एम्पियर ले रहा है कि नहीं रहा। बाद में आपको चेक करना है डीसी पावर सप्लाई में। क्या करना है? डीसी पावर सप्लाई में। डीसी पावर सप्लाई में कोई शॉर्ट सर्किट है कि नहीं उसको पता करना है। जो शॉर्ट सर्किट है तो आप मदरबोर्ड में क्या चेक करना है? शॉर्टिंग चेक करना है। कोई न कोई एरिया में आपको शॉर्टिंग। डीसी पावर सप्लाई में शॉर्टिंग नहीं है तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? बूट सीक्वेंस को फॉलो करना है, चेक करना है बूट सीक्वेंस को। तो बूट सीक्वेंस में पहला वोल्टेज आपका जो बन रहा है फ़ोन के अंदर, फ़ोन में आपको चार्जर लगा देना है, बैटरी पर भी लगा देना। चार्जर और बैटरी दोनों क्या करना है? लगा देने का। बाद में आपको पहला जो वोल्टेज है, अपने अगले मैंने बताया है कि भाई चार्जर सेक्शन का जो है VPS तक का वोल्टेज कैसे चेक करना है, बराबर। PMID है, चार्जर 5 वोल्टेज इनपुट है, PMID बन रही कि नहीं बन रही है। बाद में आपको VPS V6 वोल्टेज चेक करना है 3.7। बाद में आपको पहला जो वोल्टेज है आपको पावर बटन में बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पावर बटन में बनना चाहिए। कितना वोल्टेज बनना चाहिए? 2 वोल्टेज। कितना? तो 1.5 से लेके 4.2 के बीच में वोल्टेज। इधर पावर आईसी का जो वोल्टेज है ये उसमें 2 वोल्टेज बनना चाहिए। अब आपको ये वोल्टेज कहाँ चेक करना है, तो आपको क्या करना है? सर्च करना है आगे। और पावर की के लाइन में कौन सा रजिस्टर है? 1 किलो का रजिस्टर है, या तो एक कैपेसिटर है, डायोड है कोई एक, अथवा पावर पिन पे आप क्या वोल्टेज चेक कर ले? 2 वोल्टेज। कितना? 2 वोल्टेज। ये इधर कहाँ है चेक करने का? मानो कि रजिस्टर पे चेक करना है आपको, तो क्या करना है? रजिस्टर पे क्या आपको डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक इधर क्या आ जाएगा? ये इधर क्या आ जाएगा? ये रजिस्टर है। ये रजिस्टर पे आपको कितना वोल्टेज चेक करना है? ये वोल्टेज बन गया, उसका मतलब कि पावर बटन पे वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं है। लेकिन देखो कभी कभी पावर बटन की सप्लाई बंद हो जाती है तो पण फ़ोन ये वोल्टेज नहीं बनता है न फ़ोन ऑन होता नहीं है। अब चार्जर लगाओ, चार्जर ले रहा है लेकिन पावर बटन से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका ये मतलब हुआ कि फ़ोन ऑन कंडीशन में है लेकिन आपका पावर बटन या तो पावर बटन की सप्लाई क्या है? ओपन है। तो आपको क्या चेक करना है? पावर बटन और पावर बटन की सप्लाई को चेक करना। ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो जो आईसी से वोल्टेज आ रहा है आईसी पे आपको क्या करना है? काम करना है। क्या करना? वोल्टेज नहीं बन रहा है तो लाइन का GR लेना, लाइन शॉर्ट सर्किट नहीं चेक करना। बाद में आपको वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको आगे जाना है, ये सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करना है।
क्या लिखा? कीपैड पावर एंड, उसको क्या करना है? सर्च करना और स्पेस देना है, जो भी स्पेस लिखी है। ये वोल्टेज कौन बना रही है? PM 8937 पावर IC वोल्टेज बना है। कीपैड पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या करना है आपको? पावर IC को चेक करना है। क्या करना है? पावर IC को चेक करना। जरूर पड़े पावर IC को क्या करना? रिप्लेस करना, रिबोल करना, बाद में क्या करना? रिप्लेस। जब तक पावर बटन पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक फोन ऑन होने वाला नहीं है। बाद में आपको चेक करना है, कौन सा वोल्टेज चेक करना है आपको? VREC S4 का। क्या करना है? VREC S4 का वोल्टेज चेक करना है। तो इधर सर्च में जाना है, VREC का वोल्टेज आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। ये वोल्टेज भी आपको बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? है हाई वोल्टेज LDO। कौन बना रहे हैं? हाई वोल्टेज LDO ने आपकी बक कहाँ से? तो S4 पावर IC से। कहाँ से बन रही है? 8937 पावर IC से। पहला पावर बटन पे वोल्टेज बनता है, बाद में किस में बनता है? हाई LDO का वोल्टेज बनता है। क्या बनता है? हाई LDO। जो ये वोल्टेज नहीं बनेगा, ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फोन ऑन होने वाला नहीं है। पावर बटन पे वोल्टेज बन गया, बाद में यहाँ एक आपको चेक करना है PM 8937 में हाई LDO का कितना बनना चाहिए? 2.05 वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो वोल्टेज कौन बनाती है? पावर IC। कौन बनाती है? पावर IC। पावर IC वोल्टेज नहीं बनाती है तो पहले, उससे पहले आपको क्या करना है? उसका इनपुट कौन है चेक करना। उसका इनपुट, तो इनपुट कौन है उसका? VPS। कौन है? VPS। ये पावर IC का इनपुट जो है हमारा S4 जो है, S4 का इनपुट है। ये वो इनपुट लेके क्या करती है? आउटपुट करती है। कितना वोल्टेज बनना चाहिए? जो है इनपुट 3.7 वोल्टेज चेक कर लिया, इनपुट मिल रहा है पर आउटपुट मिलता नहीं है। तो आपको S4 वाली लाइन जो है ना, उसका GR लेना। क्या लेना? कि लाइन तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, या तो लाइन IC से ड्राइव तो नहीं होगी, नहीं उसको क्या करना है? चेक करना। GR मिल रहा है उसका मतलब पावर IC ट्रांसमिट कर रही नहीं है। तो आपको किस पे काम करना है? पावर IC को चेक करना। जरूर पड़े रिबोल करना है, बाकी आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। उसके बाद जो वोल्टेज बनता है, 2 वोल्टेज बन गया, उसके बाद जो वोल्टेज बनता है, वोल्टेज किसका बनता है? VREC S3। जो जरी बग चालू हुई, VREC S3, उसका वोल्टेज कितना है? तो उसको क्या कर लो? खाली शॉर्ट में कॉपी कर लो। कॉपी किया और बाद में आपको इधर जाके क्या करना है? पेस्ट करना है। ले उसका भी आ गया। ये वोल्टेज है, लो वोल्टेज LDO है। एक हाई LDO बना, बाद में क्या बना? लो LDO। ये पण 1.3 वोल्टेज बनना चाहिए। ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो भी फोन ऑन होता नहीं है। वोल्टेज नहीं बनता है तो वोल्टेज का इनपुट कौन है? इनपुट कौन है? VPS। कौन है? VPS इनपुट है। ये इनपुट नहीं मिलेगा, लाइन बंद हो जाएगा S3 की, तो आउटपुट करता नहीं है। तो आपको ये लाइन पे इनपुट है, इनपुट मिल रहा है, आउटपुट नहीं है, तो आपको क्या करना है? बक लाइन का क्या देखना है? GR। के लाइन तो शॉर्ट नहीं बन गई है, या तो लाइन तो ड्राई नहीं है ना अंदर से। IC आउटपुट कर रही है लेकिन बोल ड्राई हो जाता है तो आउटपुट होता नहीं। जो ड्राई होगा तो इधर कोई GR मिलेगा
नहीं, लाइन शॉर्ट होती है तो पण वोल्टेज बनता 0 बन जाता है। तो आपको लाइन शॉर्ट है तो भी पावर आईसी या तो ये लाइन कहाँ कनेक्टेड है, आमने सामने दोनों आईसी को क्या करना, चेक करना। शॉर्ट सर्किट है तो उसको हटाना है। ये भी वोल्टेज बन गया बराबर। तो आगे का वोल्टेज आपको क्या करना, चेक करना। क्या करना, चेक करना बराबर। बाद में आते हैं हमारा VREC L3, कितना 1.2 वोल्टेज। वो किसके लिए बना था, पावर फॉर ऑन चिप मेमोरी के लिए बनता है बराबर। CPU के लिए बनता है L3। क्या बनता है, L3। तो उसको भी क्या करो, हमको कौन से लोकेशन में चेक करना है उसको कॉपी करो। क्या करो, कॉपी करो। कॉपी किया और इधर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो आ गया वोल्टेज। ये भी कौन बना रही है, पावर आईसी। कौन बना रही है, पावर आईसी। उसके लाइन में वोल्टेज चेक करना है तो उसके लाइन में कौन सा, कहाँ है चेक करना है, तो ये कैपेसिटर पे। ये कैपेसिटर पे आप चेक करो तो वोल्टेज कहाँ मिलेंगे, ये कैपेसिटर पावर आईसी की एग्जैक्ट ऊपर। कितना वोल्टेज बनना चाहिए, हैं? L3 1.225 बराबर। ये वोल्टेज 1.2 बनना चाहिए। वोल्टेज नहीं बनता तो फ़ोन ऑन होता नहीं है। ये वोल्टेज आपको कहाँ चेक करना है, कैपेसिटर पे। और ये फिजिकल, ये आपके पास बोर्ड है, बोर्ड में ऊपर आपको एक कैपेसिटर ढूंढ के क्या करना है, चेक करना है। वोल्टेज नहीं बनता है तो वोल्टेज का क्या करना है, इनपुट चेक करना है। क्या करना है, इनपुट चेक करना है। 1.3 है तो उसका इनपुट इधर चेक करना है। तो देखो उसका 1.31 है, 2.4 है, VPS है, तो उसका इनपुट कौन होगा, S3। आगे बना था ना बक ने बराबर, उसने बना के इधर दिया लो LDO 1.3 वोल्ट है। उसमें से आपको ये LDO 3 नंबर का जो है LDO या आउटपुट करेगा न। ये वोल्टेज आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये कैपेसिटर पे मिलेंगे 1.2 वोल्टेज बराबर। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं है। तो ये वोल्टेज नहीं बनता है तो आपको एक कैपेसिटर पे क्या चेक करना है, GR लेना कि लाइन शॉर्ट नहीं है ना, लाइन ओपन नहीं है ना, आपको चेक करना। कभी उसका बॉल नीचे से ड्राई हो जाता है तो ऐसी आउटपुट दे रही है कि लेकिन लाइन कनेक्ट नहीं है तो आउटपुट मिलेगा। जो लाइन ओपन है तो लाइन चालू करो और लाइन शॉर्ट है तो शॉर्टिंग को हटाना। ये वोल्टेज बनने के बाद आपको नेक्स्ट वोल्टेज चेक करना है। क्या करना है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वोल्टेज VREC S2। क्या चेक करना है, VREC S2। ये पावर फॉर ऑन चिप मेमोरी किसके लिए, CPU के लिए वोल्टेज है बराबर, S2। तो ये भी वोल्टेज बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, तो कि भाई 1.2 क्या बनना चाहिए। तो उसको क्या करो, कॉपी। इधर जाके क्या करो, पेस्ट। ये भी आ गया वोल्टेज। देखो ये आगे से अंदर आया है बराबर से। अब नेक्स्ट आपको कहाँ से आया, तो कि ये बक ने निकाला। ये बक कौन सी बक है, इधर। तो ये वोल्टेज जो है किस बक में बन रहा है, ये वाली बक में बराबर। S2 कितना 1.2 वोल्टेज बराबर। ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो लाइन का क्या देखना है, GR लेना। बाद में लाइन ओपन है कि शॉर्ट है चेक करना। जो लाइन सही है और वोल्टेज आउटपुट नहीं है तो कितना वोल्टेज है उसका, तो उसका इनपुट भी बंद होता है तो आउटपुट करती नहीं है। तो उसका इनपुट कौन है, तो कि VPS। कौन है, VPS 3.7 इनपुट है। तो उसकी लाइन में जो भी कंपोनेंट है उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है, S2। तो S2 की लाइन में कौन सा है, ये कैपेसिटर है। कौन सा है, ये कैपेसिटर पे कितना आना चाहिए, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। ये वोल्टेज मिलता है उसका मतलब इनपुट आ रहा है। बाद में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या करना है,
GR लेना है तो कोयल के दोनों साइड चेक करना है, कभी कोयल भी ओपन हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है। ये वोल्टेज बन के कहाँ चले जाते? CPU में। कहाँ चले जाते? CPU में चले जाते। ये वोल्टेज बन गया, वोल्टेज बन गया तो आपको क्या करना है? आगे का स्टेप चेक करना है। ये वोल्टेज बन गया तो अब देखो, ये वोल्टेज बनता है, जाता है किस में? CPU में। कहाँ जाता है? और कितनी कितनी जगह पे? सभी जो वोल्टेज आउट हो रहा है देखना है कि कितनी जगह पे इनपुट हो रहा है। सभी इनपुट को क्या करना है? चेक करना। वहाँ मानो कि ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको क्या करता हूँ? सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वोल्टेज सीधा कहाँ आया? देखो CPU के अंदर कहाँ आया? VDDX में आया, VDDCX में। और वोल्टेज कहाँ गया? और भी CPU के अंदर गया। कहाँ गया? CPU। ऐसे आपको चेक कर लेना कि वोल्टेज जो एक आउटपुट है और अलग अलग क्या होता है? इनपुट। बराबर। उसमें से मानो कि ये वोल्टेज दो जगह पे CPU में गया है, एक जगह पे नहीं मिलता है तो CPU काम करता नहीं है। ये वोल्टेज चेक हो जाता है। बाद में आपको क्या करना है? S5 6, ये भी किसका है? MSM APC कोर वोल्टेज बन रहा है। किसका? APC कोर वोल्टेज बनता है। उसको भी आपको चेक करना किस जगह पे मिलता है। तो उसको क्या करना है? आपको कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है और आपको इधर पेस्ट करना है। तो ये वोल्टेज आ गया। दो बक कोयल बना रहे हैं। कितने? 5 S5 અને S6 दो बक कोयल वोल्टेज बना रही है और एक लाइन आगे बनती है, क्योंकि उसमें एम्पियर जो है ना दोनों का 4 एम्पियर है। मानो कि 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो ये लाइन में कितने एम्पियर चले जाते हैं? डबल 6 एम्पियर। और ये जाती है सीधू कहाँ जाते हैं? तो कि भाई CPU के अंदर। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो भी फोन ऑन होता नहीं है। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो आपको क्या करना है? दोनों बक कोयल का GR लेना है। दोनों बक कोयल का GR लेना है। लाइन शॉर्ट है तो चेक करना लाइन ओके है, न वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये IC का क्या चेक करना? इनपुट। क्या चेक करना? इनपुट कौन है? VPS। कौन है? VPS 3.7। तो ये दोनों जगह पे दो कैपेसिटर है। दो कैपेसिटर पे आपको क्या करना है? 3.7 वोल्टेज को चेक करना है। इनपुट ओके है ना आउटपुट नहीं है तो आपको क्या करना है? पावर IC को चेक करना। किसको करना है? पावर IC को। रिबॉल करो या तो रिप्लेस करो। ये वोल्टेज बन जाता है। बाद में आपको आगे क्या चेक करना है? तो VDD PX बायस MPP। बराबर। ये वोल्टेज है बायस MPP, रेफरेंस फॉर हाई वोल्टेज पेड AON LDO इन MSM। तो ये भी वोल्टेज किसका बनता है? CPU का। किसका बनता है? CPU का। तो ये भी वोल्टेज कहाँ बनता है? ये भी चेक करना है आपको। कितना वोल्टेज है? 1.2 वोल्टेज। कितना है? 1.2। तो आपको क्या करना है? इसको कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी करके आपको इधर पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बराबर है। ये पावर IC है, ये आउटपुट करती है और सीधू कहाँ ना जाते हैं तो ये लाइन पे जो भी कंपोनेंट है वहाँ आपको क्या करना है? चेक करना है। नेक्स्ट करो जी। कभी हमको चेक करना है बोर्ड में तो कहाँ चेक करें? तो भी ये इधर कंपोनेंट मिला है ये वाला, तो आपको वोल्टेज कहाँ मिलेंगे? देखो इधर जो रजिस्टर दिया है 1511, क्या दिया है? 1511 रजिस्टर दिया है। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पे आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 1.2 वोल्ट। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो भी फ़ोन ऑन होता नहीं है। फ़ोन क्या रहता है? डेड। तो ये कैपेसिटर पे क्या चेक करो? GR। क्या करो? GR किसका आएगा? पावर IC का। किसका आएगा?
पावर आईसी का, या लाइन शॉर्ट है या लाइन ओपन है, आपको क्या करना है, चेक करना है। ये वोल्टेज बन गया तो आगे क्या करना है, आगे का वोल्टेज चेक करना है। वीरेक L5 वोल्टेज 1.7 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आपको क्या करना है, चेक करना है। ये उससे क्या होता है, बेबी क्लॉक सॉफ्टवेयर इनेबल, इतनी जगह पे जाता है वोल्टेज, कितनी जगह पे जाता है, VDD PX પછી LPDDR 2 3 VDD1 MMC नंद सब जगह पे स्लीप क्लॉक, પછી OX VREC OX, मतलब में LDO फाइल हमारा VIO वोल्टेज बोलते, क्या बोलते, ज़्यादातर मदरबोर्ड में वोल्टेज ज़रूरत पड़ती है। तो ये वोल्टेज आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। तो उसको क्या करे, कॉपी, क्या करे, कॉपी, और इधर क्या करे, उसको पेस्ट। देखो आ गया। अब नेक्स्ट हमको आउटपुट कहाँ से है वो देखना है। आउटपुट ये वोल्टेज कहाँ से है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। जो कितनी जगह पे वोल्टेज आ रहा है, सब पुलअप हो रहा है कोई ना कोई जगह पे। देखो हमारा मेन वोल्टेज कहाँ से है, मेन वोल्टेज को ढूंढना है। जितनी जगह पे कनेक्ट से इतनी जगह पे आपको मिलेंगे, सर्च करके जाओ आगे। हम पावर आईसी बना रही है, वोल्टेज कौन बना रही है, पावर आईसी, बराबर से। कितना LDO है, L5। देखो ऐसे सर्च नहीं करना है तो आपको सीधा क्या कर लो, पावर आईसी को ओपन कर लो, LDO सेक्शन में चले जाओ। क्या कर लो, पावर आईसी को आ गया L5। तो L5 जो LDO है वो डिफ़ॉल्ट ऑन, એટલે हमारी मोटाभागनी सिस्टम क्या होती है, ये वोल्टेज से ऑन होती है। ये कम से कम लगभग ज़्यादातर बोर्ड में वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं बनता है तो भी फ़ोन ऑन होता नहीं। ये वोल्टेज नहीं बन रहा, आपको चेक करना है तो ये आपको एक कैपेसिटर मिला है बीच में। देखो एक कैपेसिटर पे आप चेक करो ये वोल्टेज, तो पावर आईसी के पास एक कैपेसिटर है, वहाँ आपको क्या करना है, चेक करना है। ये वोल्टेज 1.8 वहाँ नहीं बन रहा है तो क्या करना है, वोल्टेज नहीं बनता है तो क्या चेक करना है, GR लेना है। लाइन शॉर्ट है ओपन है चेक करना है। जो शॉर्टिंग नहीं है लाइन ने आउटपुट नहीं है तो उसका इनपुट चेक करना। क्या करना, इनपुट। तो उसका इनपुट क्या है, आउटपुट कितना है, तो LDO5। तो LDO5 दिखा इधर। तो LDO5 का इनपुट क्या है, हमारी ILDO वाली बक जो आउटपुट किया ना, उसने अंदर पावर आईसी आउटपुट किया ILDO, और पावर आईसी ने क्या लिया, इनपुट किया। इनपुट लिया तो उसने कितना, तो कि 1 2 3 4 ने 5 LDO आउटपुट करेंगे। वहाँ बक नहीं बनेगी तो ये LDO आउटपुट करेगा। मानो कि वहाँ बग बन गई है, पर वहाँ से इधर तक की सप्लाई बंद हो गई है तो पण ये LDO आउटपुट करेगा नहीं। तो ये लाइन के कंपोनेंट में आपको क्या देखना है, 2.05 वोल्ट इनपुट चेक करना। इनपुट है और आउटपुट आपका नहीं है तो आपको क्या करना है,
इनपुट है आउटपुट नहीं है, तो आपको पावर आईसी को क्या करना, चेक करना, रिबॉल करना, ने ज़रूर पड़े क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि आउटपुट नहीं। ये प्रॉपर पावर आईसी की सीक्वेंस है। क्या है, ये वोल्टेज मान लो कि मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो आगे का स्टेप चेक करना है। आगे में कौन सा वोल्टेज है, तो वीरेक 7, क्या करना है, वीरेक 7, तो कि भाई एनालॉग यूएसबी बराबर से, પછી आगे आगे सब बीबी क्लॉक ड्राइवर मारे क्लॉक क्रिएट होती है, बीबी क्लॉक जो है स्लीप क्लॉक सॉफ्टवेयर इनेबल होते हैं वोल्टेज बनने से। वोल्टेज नहीं बनता है तो फोन ऑन होता नहीं है। तो वोल्टेज कौन सी जगह पे चेक करना है कि अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है, और आपको सर्च करना है। कहाँ सर्च करेंगे, आगे इधर एनालॉग वोल्टेज है, और कौन बना रही है, पावर आईसी, तो उसका इनपुट क्या है, ये वोल्टेज उसकी लाइन में जो भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट को क्या करना है, आपको चेक करना है। उसकी लाइन में कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला, तो कहाँ मिलता है ये, इधर देखो, बराबर, ये कैपेसिटर है। वहाँ कितना मिलना चाहिए, वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो सप्लाई बंद है, चेक करना है, शॉर्ट है, उसको क्या करना है, चेक करना है। ने वोल्टेज बन गया तो ओके। जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनेगा, ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आगे का बनता नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, चेक करना है। ये वोल्टेज बन गया, कैपेसिटर पे चेक कर लिया, लेकिन एक कैपेसिटर पे चेक कर लिया, बन गया, लेकिन जहाँ ज़रूरियात है वहाँ तक मिलता है कि नहीं मिलता, आगे आगे लाइन को भी क्या करना है, चेक करना है। बाद में आपको चेक करना है वीरेक, એટલે वोल्टेज रेगुलेटर L2, LDO 2 बनेगा 1.2। ये भी किसके लिए बनता है, तो कि LPDDR MIPI, LPDDR MIPI लाइन के लिए बनता है, बराबर ने। वोल्टेज बन के कहाँ जाता है, सीपीयू में। कहाँ जाते हैं, सीपीयू में। तो वीरेक LDO 2 किसके लिए वोल्टेज बनाता है, सीपीयू के लिए। किसके लिए, उसको क्या करे, कॉपी, इधर क्या करे, पेस्ट, तो आ गया MIPI लाइन। અને रैम के लिए, किसके लिए, रैम के लिए। MIPI किस में आते हैं, तो कि डिस्प्ले के अंदर आते हैं MIPI लाइन, डिस्प्ले डेटा लाइन सब जो होती है, और उसको एक्टिव करने के लिए वोल्टेज सीपीयू में जाते हैं। दूसरा रैम के लिए वोल्टेज सीपीयू में जाते हैं, रैम के लिए भी बनते हैं, बराबर ने। वोल्टेज जो है आपको चेक करना है, तो उसकी लाइन में जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे आप क्या करो, चेक करो कितना आना चाहिए, 1.2। कौन से कैपेसिटर, देखो पावर आईसी कॉइल के बगल में कैपेसिटर, वहाँ कितना मिलना चाहिए, 1.2। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो GR लेना। बाद में GR में क्या, शॉर्ट है, ओपन है, आपको शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट चेक करना है, ना ओपन है तो ये लाइन को चेक करना है। लाइन कहाँ से आ रही है, तो पावर आईसी, तो पावर आईसी से पैड, बराबर ना। वोल्टेज नहीं मिला तो उसका इनपुट भी चेक करना ज़रूरी है ना, उसका इनपुट। और 1.2 वोल्टेज है तो उसका इनपुट कौन है, LDO 2। इनपुट कौन है, LDO 2, तो ये LDO 2 लिखा, देखो उसका इनपुट कौन है, 1.3। कौन है, 1.3 हमारा S3, जो हमारा लो LDO आउटपुट करके पावर आईसी में रिटर्न आते हैं। ये इतना LDO का इनपुट बनते हैं। कितना LDO का, L1, L19, L2, L3, ये सबका क्या बनते हैं, L3, सबका क्या बनते हैं, इनपुट। और जो इनपुट लेता है उससे छोटे वोल्टेज आउटपुट होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट जो होते हैं उससे छोटे वोल्टेज आउटपुट होते हैं। ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो जवाबदार कौन है, पावर आईसी। कौन जवाबदार है,
पावर है। ये वो 1.2 वोल्टेज मिल गया तो आगे का स्टेप क्या चेक करना है? वी रेफरेंस LPDR3 क्या चेक करना है? 0.6 वोल्टेज LDDR रेफरेंस वोल्टेज, बराबर। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो हमारी रैम एक्टिव होती नहीं है। तो ये हमारा वी रेफरेंस वोल्टेज को क्या करना है? चेक करना। कितना आना चाहिए? 0.6। कितना आना चाहिए? 0.6। कहाँ मिलेंगे? कौन बना रही है? पावर आईसी, बराबर से। कहाँ चेक हो गए? उसके लाइन में जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट पे आपको एक कैपेसिटर पे क्या मिलेंगे? एक कैपेसिटर मिला ना आपको 1103। तो 1103 कहाँ है? उसके ऊपर 0.6 वोल्टेज मिलना। ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो रैम सपोर्ट करती नहीं है, फ़ोन ऑन होता नहीं है। वोल्टेज नहीं मिलता है तो उसकी लाइन में क्या चेक करना है? GR लेना। लाइन शॉर्ट है या ओपन है आपको, वोल्टेज नहीं मिलता है तो आपको पावर आईसी को क्या करना? रिफ्रेश, रिबॉल अथवा तो रिप्लेस करना। ये मानो कि वोल्टेज मिल गया तो आगे क्या चेक करना है? VREC L13 नंबर, USB एंड ऑडियो, माइक्रोफोन, कोडेक, बायस वोल्टेज सारे क्या होते हैं? एक्टिव है। बूट सीक्वेंस का वोल्टेज है बनना जरूरी है। वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं है। तो हमारे 3 वोल्टेज चेक करना। कितना? VREC L3 3 वोल्टेज चेक करना। हम तो 3.075 है पर आपको क्या चेक करना है? 3 वोल्टेज। क्या करें? कॉपी करके इधर क्या करें? पेस्ट। वो कहाँ मिलेंगे? देखो इधर है USB एंड ऑडियो के लिए। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो अपन फ़ोन ऑन होता नहीं है। वोल्टेज कहाँ मिलेंगे? चेक कहाँ होगा? तो कि इधर उसकी लाइन में कैपेसिटर है, देखो एक क्रिस्टल के ऊपर है C0913 नंबर का कैपेसिटर, उसके ऊपर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 3 वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं है। तो आपको ये लाइन में क्या चेक करें? GR क्या ले? लाइन शॉर्ट है ओपन है उसको चेक करें। जो वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसका क्या चेक करें? इनपुट। क्या करें? इनपुट उसका। तो इनपुट जो है लाइन में, इनपुट जो है वो L11 है 13, तो उसका इनपुट इधर कौन होता है? तो कि L13, तो उसका इनपुट क्या है? VPS, क्योंकि वहाँ 3 आउटपुट है तो उसका 3 आउटपुट वोल्टेज है तो उससे ऊपर वाला वोल्टेज उसको इनपुट मिलता है। उसके ऊपर बड़े वाला वोल्टेज क्या है? 3.7। तो ये लाइन में आपको 3.7 जो कंपोनेंट है वहाँ क्या चेक करना है? ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं। ये वोल्टेज बन गया, वोल्टेज बन गया तो आगे का स्टेप आपको क्या करना है? चेक करना। आगे का वोल्टेज क्या देखना है? VREC એટલે वोल्टेज रेगुलेटर 8 नंबर का 2.9 किसके लिए बनता है? MMC के लिए। MMC के लिए वोल्टेज बनता है। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं है, फ़ोन डेड रहता है। तो ये वोल्टेज हम मदरबोर्ड में कहाँ चेक करें? तो उसको क्या करें? कॉपी, इधर जाके क्या करें? पेस्ट। आ गया MMC वोल्टेज, बराबर से। अभी कहाँ चेक करें? तो कि उसकी लाइन में जो भी कैपेसिटर है, क्या है? कैपेसिटर है। देखो ये सॉकेट के ऊपर आपको क्या करना है? चेक करना है। क्या? जो जैक है ना, जैक के ऊपर एक कैपेसिटर है, देख लेना मदरबोर्ड में। उसके ऊपर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 2.9, 3 वोल्ट के आसपास। ये
कौन बना रहा है? पावर आईसी, बराबर। L8 बराबर। उसका इनपुट कौन है? मानो कि वोल्टेज नहीं बनता है तो क्या चेक करना है? इनपुट चेक करना है। क्या करना? इनपुट। इनपुट कौन सा है उसका? L8। L8 कौन इनपुट है? VPS। कौन है? VPS इनपुट है। तो उसकी लाइन का जो भी कैपेसिटर है उसमें आपको क्या चेक करना है? मानो कि इधर VPS ही बंद है तो कितना LDO बंद होगा? एक साथ कितना बंद होगा? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक ही लाइन से वोल्टेज आ रहा है, एक आउटपुट यही VPS ही इधर तक नहीं आएगा तो सारे वोल्टेज। तो मान लो कि VPS इनपुट आ रहा है लेकिन उसके जितना LDO है उसके अंदर जो बोल्ट है, कोई बोल्ट ड्राइव हो जाता है अंदर से, तो एक LDO का वोल्टेज नहीं मिलता है, बराबर। अब इनपुट आपको तो अंदर तो चेक नहीं होता, आउटपुट नहीं मिल रहा तो हम उसके बारे में क्या नक्की करें? एक बार आईसी को रिबोल करके चेक कर लेते हैं। कभी ड्राई आईसी होती है तो क्या हो जाता है? ओके होता है। अब ये LDO बन जाता है, LDO बन जाता है। नहीं बनता है तो उसकी लाइन क्या करनी है? चेक करनी है। शॉर्ट सर्किट है, ओपन है, वो आपको क्या करना है? GR लेके चेक करना है। ये वोल्टेज बन जाते हैं तो आगे कौन सा वोल्टेज होते हैं? VREG L12, बराबर। SD कार्ड के लिए क्या बनते हैं? मेमोरी कार्ड के लिए वोल्टेज बनते हैं, लेकिन बूट सीक्वेंस में जरूरी है, बूट सीक्वेंस में जरूरी वोल्टेज है। ये भी कितना वोल्टेज है? 2.9 वोल्टेज। ये भी हम कहाँ मदरबोर्ड में मिलेंगे? तो आपको क्या करना है? उसको कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। અને आपको क्या करना है? पेस्ट करना है। तो आ गया। MSM એટલે CPU અને SD कार्ड માટે वोल्टेज जो है पावर आईसी क्या कर रही है? आउटपुट कर रही है। क्या कर रही है? आउटपुट। वो कहाँ मिलेंगे आपको वोल्टेज चेक करना है तो? हैं? हाँ, इसके लाइन में जो भी कैपेसिटर है वहाँ आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। इसकी लाइन में वोल्टेज कहाँ है? एक कैपेसिटर पे C0930, वहाँ आपको कितना वोल्टेज चेक करना है? 2.9 वोल्ट। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फ़ोन ऑन होता नहीं है। तो ये लाइन में क्या चेक करना है? पहला तो उसका इनपुट चेक करना है। क्या करना? इनपुट चेक करना है। जो आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इनपुट चेक करना है। इनपुट बंद है तो इनपुट को क्या करें? चालू कर। અને इनपुट मिल रहा है, आउटपुट नहीं है तो लाइन में सप्लाई GR चेक करे, ओपन है, शॉर्ट है, देखा ने सही है लाइन, ओके है तो पावर आईसी को क्या करे? रिबोल। तो भी नहीं बन रहा है तो क्या करे? रिप्लेस करे। ये वोल्टेज बन गया तो आगे का वोल्टेज क्या है? L11। क्या है? VREG L11 माइक्रो SD कार्ड का वोल्टेज है, बराबर। અને ऊपर वाला भी क्या है? तो ये L11 जो VREG, बराबर, ऊपर वाला जो है ना SD कार्ड, दूसरा वोल्टेज बन रहा है हमारा L11 में। ये भी क्या है? माइक्रो SD कार्ड के। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो भी फ़ोन ऑन होता नहीं है। तो ये हम चेक करें कहाँ? तो कि उसको क्या करें? कॉपी। क्या करें? कॉपी। અને इधर क्या करें? पेस्ट। आया? VREG 11। जो आया वर्ड मिस्टेक से, देखो आया वर्ड मिस्टेक से। किसके लिए वोल्टेज आउटपुट है? भाई बातों बंद करो ने। किसके लिए वोल्टेज है? L11 LDO 11 माइक्रो SD कार्ड के लिए। कहाँ मिलेंगे चेक करने का? एक कंपोनेंट में। कितना? 2.9। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो फोन ऑन होता
नहीं है, नहीं बनता है तो आपको क्या चेक करना है? पहले लाइन का GR लेना है, शॉर्ट सर्किट है, ओपन है, चेक करना है। बाद में आपको उसका इनपुट लेना है, तो उसका इनपुट जो है वो कहाँ से मिलेंगे? हैं? L11 नंबर, तो उसका इनपुट इधर कहाँ है? L11 नंबर। इनपुट कौन है? VP है, तो उसको भी क्या करना है? आउटपुट नहीं है तो या तो इनपुट नहीं मिल रहा है तो IC ट्रांसमिट नहीं कर, या तो उसकी आउटपुट लाइन क्या है? ओपन है अथवा शॉर्ट। ये वोल्टेज मिल जाता है तो आगे बाद में क्या करना है आपको? बेबी क्लॉक। क्या करना है? बेबी क्लॉक 19.16 मेगाहर्ट्ज सिस्टम क्लॉक क्रिएट होती है। क्या होती है? सिस्टम क्लॉक क्रिएट होती है। और ये जो है आपका बेबी क्लॉक में फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जो फ्रीक्वेंसी आपके पास DSO मशीन है तो क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो हम ये लाइन कहाँ चेक करनी है? तो लाइन पे आपको क्या कर लेना है? GR लेना है। क्या लेना है? GR लेना है। बाद में ये बेबी क्लॉक बन रही है कि नहीं बन रही है मैं बताता हूँ कि कैसे चेक होती है। ये बेबी क्लॉक क्या है? बेबी क्लॉक। तो ये रजिस्टर पे आपको क्या करना है? GR लेना है। ये रजिस्टर कहाँ है? तो कि इधर है। उसके ऊपर क्या लेना है? GR लेना है। क्योंकि आपको जो DSO मशीन है तो आप फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। DSO मशीन है तो फ्रीक्वेंसी चेक होती नहीं है, तो आपके ऊपर क्या कर लेंगे? GR। अब ये बेबी क्लॉक आउट हो रही है कि नहीं हो रही है पता कैसे चलेगा? तो आपको उसके बाद का नेक्स्ट वोल्टेज को क्या करना? चेक करना नेक्स्ट वोल्टेज को। तो नेक्स्ट वोल्टेज कौन का है? तो PM PON रीसेट। क्या है? PM PON रीसेट लाइन आप 1.7 वोल्टेज क्या करें? चेक करें। तो ये लाइन में जो है वोल्टेज बन जाता है, उसका मतलब बेबी क्लॉक क्या हो जाती है? एक्टिव हो गई है, तभी ये वोल्टेज बनेगा। तो आपको क्या करना है? लाइन को कॉपी करनी है। क्या करनी है? कॉपी करनी है। और इधर क्या करना है? पेस्ट। तो ये लाइन आ गई। और ये लाइन में देखो कोई कंपोनेंट नहीं है। क्या है? उसने इधर से TP दिया है। क्या दिया है? TP। कौन सा नंबर का? TP 122। तो आप ये कहाँ चेक करेंगे? इधर TP 122। तो उसको ग्रीन कलर है तो क्रैश करके वहाँ आपको क्या देखना है? 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो उसका ये मतलब हुआ कि आगे की बेबी क्लॉक भी बनती है कि नहीं बनती, आपको क्या करना पड़ता है? चेक करना है। बाद में वोल्टेज नहीं बन रहा है बराबर, तो उसका इनपुट चेक करना है। क्या करना है? इनपुट चेक करना है। उसके ऊपर GR लेना है। ये दो लाइन जो है पावर और CPU के साथ क्या है? कनेक्टेड है। क्या है? ये लाइन से पावर IC ये बता रही है CPU को मैं कंप्लीट क्या हूँ? फ़ोन ऑन करने के लिए तैयार हूँ। ये 1.8 वोल्टेज मैसेज देते हैं और सामने नेक्स्ट वोल्टेज जो बनता है CPU उसको क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। तो ये TP पे आपको क्या चेक करना है? 1.8 वोल्टेज चेक करना है। ये वोल्टेज बन जाता है तो बाद में क्या करना है? MSMPS होल्ड वोल्टेज चेक करना है। क्या करना है? MSMPS वोल्ट 1.8 वोल्ट है। ये वोल्टेज जो है पावर IC भेजती है CPU को और CPU वापस क्या देते हैं? रिप्लाई देते हैं कि भाई मैं भी क्या हूँ? ओके। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है। कहाँ करना है? तो ये वोल्टेज आपको इधर कॉपी करनी है। ये वोल्टेज इधर ही है, देखो उसका भी क्या दिया है? TP दिया है। क्या दिया है? जो ये लाइन से देखो क्या दिया है? TP दिया है। कितना? 123 नंबर का TP दिया है। 123 नंबर का। ये लाइन का TP कहाँ है? वहाँ कितना मिलना चाहिए? 1.8। मतलब वो पावर ने रिप्लाई दे दिया कि मैं कंप्लीट पावर ऑन करने के लिए क्या हूँ? रेडी हो। तो CPU भी सामने वोल्टेज बना देते हैं तो क्या पावर IC को बोलते हैं तो मैं भी
रेडियो और ये लास्ट वोल्टेज जो है हमारा बूट सीक्वेंस का है PS होल्ड वोल्टेज बनते हैं, बराबर। लास्ट वोल्टेज बन जाते हैं उसका मतलब कि आपकी पावर बूट सीक्वेंस क्या है, सही है। तो अभी फ़ोन ऑन नहीं होता है, तो भी फ़ोन ऑन नहीं होता है, तो आपको लास्ट स्टेज में क्या करना है, इतना वापस LDO क्या करना है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल के LDO क्या करना है, 1, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20 અને 21 सभी LDO को क्या करना है, चेक करना है, बराबर से ना। PS होल्ड बन जाता है तो बाद में आपको क्या करना है, फ़ोन को कंप्यूटर में कनेक्ट करके पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है चेक करो, बराबर। मान लो कि पोर्ट बन रहा है, पोर्ट बन रहा है तो आप एक बार सॉफ्टवेयर से भी क्या कर सकते हैं, चेक। कभी कभी सॉफ्टवेयर भी करप्ट होता है तो भी फ़ोन क्या होता है, डेड होता है। ना बाकी सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट नहीं होता, पोर्ट बनता है तो कोई ना कोई एरर आएगी, उसका मतलब कि CPU से eMMC का कोई ना कोई क्या है, प्रॉब्लम है। तो आपको लास्ट में क्या चेक करना है, CPU और eMMC को ट्रेस करना है। तो ऐसे कोई भी फ़ोन में जो होती है स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस ऑन होती है, जिसे आप चार्जर या तो बैटरी लगा के आप क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनना चाहिए, जो भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो वह वोल्टेज बनाने के लिए जवाबदार कौन है, पावर IC। कौन जवाबदार है, पावर IC। यानी लास्ट वोल्टेज बन गया उसका मतलब कि ज़्यादातर हमारी पावर बूट सीक्वेंस क्या है, क्लियर। बाद में आप इतना एक्स्ट्रा LDO चेक करना है, कोई ये बंद होने के कारण भी, क्योंकि कोई eMMC का वोल्टेज है बीच में तो आगे eMMC का, तो जो लास्ट वोल्टेज बन जाता है उसका मतलब या तो CPU और eMMC के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वोल्टेज बनता नहीं है। सभी वोल्टेज क्या रहना चाहिए, स्टेबल। क्या रहना चाहिए, स्टेबल। अनस्टेबल कोई वोल्टेज है उसका मतलब कि फ़ोन में कोई ना कोई जगह पे शॉर्टिंग है, या तो हमारा क्रिस्टल ठीक से लगा नहीं है। जो क्रिस्टल ठीक है तभी तो ये सारे वोल्टेज ने, वोल्टेज स्थिर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो इससे कोई भी डेड फ़ोन आ जाए तो आपको डायरेक्ट इसे तुक्का नहीं मार देने का, आपको क्या करना है, चेक करना है कि फ़ोन डेड कहाँ से। स्टेप बाय स्टेप आपको एक कमांड को क्या करना है, फॉलो करना है, चेक करना है। जहाँ भी वोल्टेज नहीं मिलता है वहाँ GR लेना है। GR जो कोई लाइन शॉर्ट है, लाइन ओपन है तो उसको चेक करनी है। પછી कोई भी आउटपुट तभी निकालेगा तो उसका इनपुट मिलता है तो आउटपुट निकालता है, बराबर। तो ऐसे कोई भी फ़ोन में पावर IC लगी है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बूट सीक्वेंस को क्या करना है, फॉलो करना है। उससे आपका कोई भी डेड फ़ोन कहाँ से डेड है आपको खुद को पता लग जाएगा कि इधर से डेड है कि इधर से कोई वोल्टेज नहीं बनता है, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है। सभी वोल्टेज बन रहा है उसका ये मतलब हुआ कि हमारी पावर और CPU के साथ का ज़्यादातर कम्युनिकेशन क्या है, कंप्यूटर में पोर्ट बना के चेक करो, पोर्ट बन जाता है तो 100% आपको कंफर्म हो जाता है कि CPU तरफ सब ओके है। अब जो कोई प्रॉब्लम है इस CPU और eMMC के लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपको CPU और eMMC को क्या करना है, ट्रेस करना है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। और ऐसे जो नया नया वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।